पूरे देश में इस वक्त E20 पेट्रोल को लेकर विवाद मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें E20 पेट्रोल डालने के बाद कार का इंजन खराब हुआ और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग यानी कि जिसे आप कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं, इसने एक बड़ा फैसला सुनाया। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां के कंज्यूमर कोर्ट ने E20 ईंधन के चलते कार में लगातार आई तकनीकी खराबी के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके रजिस्टर्ड डीलर को जिम्मेदार माना है। कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेची गई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि या तो 45 दिनों के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की नई कार दी जाए जो कि E20 के हिसाब से हो, या फिर गाड़ी की पूरी कीमत यानी कि 20,50,000 रुपए लौटाए जाएं। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना, केस का खर्च और ब्याज भी कंपनी को देना होगा। और इस तरह E20 पेट्रोल से जुड़ा हुआ देश का ये पहला केस बन गया है। अब पहले आपको ये पूरा विवाद क्या है, ये पूरा मामला क्या है, आपको ये बताते हैं। जानकारी के मुताबिक किडनी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेमराज देवता। 3 जून 2024 को इन्होंने मारुति की SUV कार खरीदी। करीब 5 महीने बाद यानी कि 11 नवंबर को पहली बार कार में तकनीकी खराबी आई। गाड़ी बार बार बंद होने लगी। वर्कशॉप में कंपनी ने इसे मिलावटी पेट्रोल का मामला बताते हुए टंकी साफ कर गाड़ी वापस कर दी। पहली मरम्मत के बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई। दूसरी बार जांच में टंकी से सफेद जेली जैसा तरल पदार्थ निकला। कंपनी ने माना कि पहली बार टंकी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी और केमिकल युक्त ईंधन अंदर रह गया। इसके बाद दोबारा सफाई करवाई गई, लेकिन तीसरी बार फ्यूल टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर में फिर से सफेद परत और तरल पदार्थ मिला। चौथी बार डैशबोर्ड पर इंजन माल फंक्शन की चेतावनी आई और EV मोड ने काम करना बंद कर दिया। 5वीं बार इंजन पूरी तरह ठप हो गया और कार चलने लायक नहीं बची। इसके बाद ये पूरा विवाद पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट। इसके बाद सरकारी लैब की रिपोर्ट इस मामले में सबसे बड़ा सबूत बनी। विवाद के दौरान पेट्रोल के नमूनों की जांच सरकारी मान्यता हासिल SGS लैब से कराई गई। रिपोर्ट में ईंधन में इथेनॉल की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि पेट्रोल के निचले हिस्से में सफेद परत के तौर पर इथेनॉल अलग होकर जमा हुआ था। आयोग ने माना कि कार का इंजन E20 ईंधन के मुताबिक नहीं था, फिर भी उपभोक्ता को ऐसी कार बेची गई। इसे सेवा में कमी और उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार माना गया। इसके बाद आयोग ने आदेश दिया कि अगर कंपनी 45 दिनों के अंदर नई E20 अनुकूल कार नहीं देती तो उसे गाड़ी की कीमत 20,50,000 रुपए लौटानी होगी। इसके साथ RTO रजिस्ट्रेशन, बीमा और बाकी खर्चों की रकम भी लौटानी होगी। इसके अलावा जब ये आदेश दिया गया तब से जब तक भुगतान नहीं हो जाता कस्टमर को, तब तक 7% ब्याज भी देना होगा और इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख और केस के खर्च के लिए 10,000 भी लौटाने होंगे। अब इस मामले में ऑटो एक्सपर्ट हैं महेश कुमार। ये बताते हैं कि एथेनॉल गन्ने से तैयार होता है। अगर उसमें नमी हो तो वो पेट्रोल में समान रूप से घुल नहीं पाता, क्योंकि पेट्रोल और एथेनॉल दोनों की डेंसिटी अलग होती है। इससे फ्यूल पंप और फ्यूल सिस्टम के बाकी हिस्सों पर असर पड़ सकता है। हालांकि हर मामले में सिर्फ एथेनॉल को इंजन खराब होने की वजह मानना सही नहीं होगा। अब अगर आपको भी लगता है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है और आपकी गाड़ी का इंजन E20 पेट्रोल के लायक है और आप भी कंज्यूमर फोरम जाना चाहते हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं कि कंज्यूमर फोरम में आप केस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस कंपनी से आपकी शिकायत है उसे लिखित में नोटिस दें। अगर वहां से समस्या नहीं सुलझती है तब आप E-दाखिल पोर्टल या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। E-दाखिल पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद शिकायत की पूरी जानकारी भरनी होगी। सारे सबूत, सारे बिल, वारंटी कार्ड सब आपको वहां पर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अब आप जितनी रकम के लिए क्लेम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आयोग में केस होता है। जैसे कि अगर आपकी क्लेम की राशि 50 लाख तक है तो आप जिला आयोग जाएंगे। 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो आपको राज्य आयोग जाना होगा, और 2 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका क्लेम है तो आपको राष्ट्रीय आयोग जाना होगा। तो कुल मिलाकर के अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हर जिले में एक कंज्यूमर कोर्ट होता है जिसे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहा जाता है। आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए
www.dasootra.com।